हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और हम आ चुके हैं इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। यहाँ पे क्या आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे हम बताने वाले हैं आखिर जो यहाँ पे है, आप देख रहे हैं 5 टिप्स। तो आखिर ऐसा क्या है जो आपको समझना है, ध्यान रखना है अब, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके सीटेट एग्जाम में। और आप सभी को यहाँ पर पता है कि सीटेट हमारा जो है 21 जनवरी को है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी सभी को पता है कि भाई 150 नंबर है, ठीक है, 150 क्वेश्चन है। अब इन्हीं में आपको जो है ये जो है भाई अपनी दुनिया गोल करनी है, मतलब यहीं से आपको जो है ये सीटेट जो है वो क्वालिफाई करना है 150 क्वेश्चन में से, है ना। और आपने सिलेबस समझ लिया, पढ़ लिया, इसके बाद यहाँ पे आपने टॉपिक बाय टॉपिक, जाहिर सी बात है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं भाई तो आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो आपने देखा हुआ है, समझा हुआ है। आपको बार बार कहा है कि भटकने की जरूरत नहीं है, फॉलो करना है क्या एनसीईआरटी, फॉलो करना है क्या PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी को फॉलो करिए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। तो फर्स्ट टिप्स तो आपके लिए यही है। और क्या है यहाँ पे कि अब आप लोग जो हो, यानी आपने यहाँ पर जिनसे भी पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आपने जहां भी पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बैच लेके पढ़ रहे हैं, बिना बैच के पढ़ रहे हैं, बुक्स से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, या फिर आपने किसी एक पर्टिकुलर चैनल को पकड़ा हुआ है तो वहां पे पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मुद्दा ये है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना। और जहां से आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, हर टीचर अपने में विशेष है, अच्छा है, यानी आपका यहाँ पर मोटिव अब ये बनता है कि आप भटकना बंद कर दें, है ना। आपको अब भटकना बंद करना होगा और यहाँ पे पर्टिकुलर आप जिनसे तैयारी कर रहे हैं उन पर फोकस करें। उसके साथ साथ यहाँ पर यानी आपने अगर एक बुक से आप एक बुक का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो एक बुक को पकड़ेंगे, है ना। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी बुक्स आती हैं जो कि पूरा सीटेट का सिलेबस दे रहे हैं, पूरा कोर्स दे रहे हैं, यानी एक बुक, अच्छी बुक आप पकड़िए, या फिर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हुई है तो भी बहुत अच्छी बात है और उसको फॉलो करिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कोई चैनल, यानी अगर आपने पकड़ा हुआ है तो ये नहीं है कि आप हर जगह आप जाके अभी सुबह आपने यहीं वो वीडियो देखी, फिर नेक्स्ट वहां वीडियो देख रहे हैं, फिर उसके नेक्स्ट वहां वो वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं करना है। या फिर एक किताब आपने पकड़ी फिर जस्ट दूसरी किताब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं इसमें थोड़ा चेंज दिया है, नहीं इससे भी हम ये कंटेंट पढ़ लेते हैं, इससे भी ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये करना बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, वरना पछताएंगे। यानी हर बुक अच्छी है, यहाँ पे हर चैनल अच्छा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, टीचर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे आपको भी अब संभल के चलना है। यहाँ पे आप एक चीज फॉलो करें और उस पे पकड़ बनाएं। यहाँ पे आपको पकड़ बनाने की जरूरत है कि उस पे पकड़ बनाना है। और बार बार आपसे कहा है कि यहाँ पे थर्ड जो है भाई यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करना है आपको, क्योंकि अब सीटेट वो नहीं आता है जो आया करता था, है ना। यहाँ पर अब इन्होंने लैंग्वेज को कर दिया है चेंज, यहाँ पे अब लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन जो है इन्होंने डीप में पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको भी उसी के अनुसार अपना स्मार्ट वर्क करना है। यानी आपको जो भी PYQ आप लगा रहे हैं वो कौन से होने चाहिए, वो यहाँ पर 2016-17 से लेकर और जो अभी तक हुए हैं 23 तक, और खासकर जो ऑनलाइन हुए हैं उसके बाद जो अभी अगस्त में एग्जाम हुआ है
उसको देखकर जरूर जाना है। क्लियर? ऑनलाइन और अगस्त में जो हुआ है ऑफलाइन, है ना, उसको देखकर आपको हर हाल में जाना है, क्योंकि वही पैटर्न आपका 21 जनवरी को आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब आपको यहाँ पे फॉलो क्या करना है, मैं ये नहीं बताने वाली कि OMR शीट में अभी क्या करना है भाई। OMR शीट के लिए वो भी आपको बता दिया जाएगा, काफी दिन है। अभी आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बात ये है कि अगर आपने कोई बुक फॉलो करी थी उसको ही फॉलो करिए, है ना, इधर उधर भटकिए नहीं। PYQs स्टार्ट करे हैं आपने, अगर कर चुके हैं आप अभी तक, यानी कुछ बच्चे होते हैं फास्ट होते हैं, कुछ लोग एडवांस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी CTET की तैयारी अब स्टार्ट हो रही होगी। तो हर तरीके का बच्चा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, तब ले लीजिए क्या, एक प्रैक्टिस सेट, है ना, और उस पे यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि आपका टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई टाइम यहाँ पर आप जो है यहाँ पर वॉच में लगा के और तब आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है ये लगाना है। यानी अपने साथ आपको एग्जाम हॉल वाला माहौल क्रिएट करना है, तभी आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर लेवल से हो पाएगी और आप एक यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि भाई डिसलेक्सिया जो है कौन सा विकार है ना, या फिर ये बता दीजिए कि अगर बच्चा जो है पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उसको कौन सा विकार है। अब ऐसे पूछा नहीं जाता है, अब ये घुमा के तोड़ मोड़ के जोड़ के एक लंबी सी लैंग्वेज लिख के आपको बताएंगे। अब उसको आपको पढ़ने में भी समय ज्यादा लगता है और थोड़ा सा क्लिक करने में समझने में भी ज्यादा लगता है ना। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको यही करना है कि आपको टाइम मैनेज करना जरूर सीखना होगा, क्योंकि आप सब कुछ कर लेते हो, आपको नॉलेज भी बहुत है बहुत सारे बच्चों की। ये बाद में जब एग्जाम हो जाता है तब बच्चे आते हैं और यही कहते हैं कि मैम जो एग्जाम हॉल में जब हमारे सामने पेपर आया तो पेपर इतना ज़्यादा लेंदी था कि यहाँ पर हम इसको टाइम के साथ मैनेज ही नहीं कर पाए और आधे क्वेश्चन तो हमने देख ही नहीं पाए, वरना हम कर लेते। तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है भाई निगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका फायदा अच्छे से उठाना है। क्वेश्चन आपको सारे करने हैं और सारे कवर भी करने हैं, है ना। यानी जो नहीं आते हैं उसको आप यहाँ पे एलिमिनेट करके आप करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। यानी आप जानते हैं अगर पॉजिटिव में पूछा गया है क्वेश्चन, निगेटिव में पूछा गया है, उसके अनुसार, इसीलिए आपको पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स बताए जाते हैं कि अगर टाइम कम है तो आपको वहां पे जो है पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं काम ज्यादा आएंगे। यानी वहां से आप चीजें एलिमिनेट जल्दी कर पाओगे कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है तो निगेटिव अगर आपका कहीं पर भी आया है टैग वर्ड तो वो बिल्कुल आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना। और अगर निगेटिव में ही पूछा गया है तो जहां पर भी आपको निगेटिव टैग वर्ड दिख जाए वही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, समझने हैं। तो अब आपको भटकना नहीं है, आपके यही मूल मंत्र है। जो मूल मंत्र है वो यही है, NCERT, साथ साथ यहाँ पर PYQ और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट और यही बस आपके लिए जो है यहाँ पे आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। बाकी आपको सिलेबस पता ही है, हर
यहाँ पे सब्जेक्ट का सिलेबस पता है, यहाँ पर टाइम भी पता है, यहाँ पे कितने कितने मार्क्स का आ रहा है ये भी पता है, आपको बताया जा चुका है और पता होगा आप सभी को, क्योंकि अब भाई पेपर नजदीक है तो इतना तो पता ही होगा, इतना मुझे विश्वास है। तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस, और ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस, है ना, कि आप टाइम के साथ जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाएंगे। और प्रैक्टिस सेट से पहले अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो सबसे पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं। क्लियर? और एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ी है तो मार्केट में काफी बुक्स आती हैं, और अगर आपने अब यहाँ पर क्योंकि को जो भी बुक फॉलो की है उसको रिवीजन करिएगा, जो भी बुक आपने रिवीजन की है, क्योंकि अब आपको कोई नई बुक पढ़ने का टाइम तो नहीं है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो बस एक काम करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा के जाइएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड हर सब्जेक्ट के, और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आप पेडागोजी पे ध्यान रखिएगा, समझ रखिएगा, आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक बेहतरीन तरीके से तैयारी की है वो बिल्कुल अपना रिवीजन जरूर करके जाएं। क्या? रिवीजन जरूर करके जाएंगे, क्योंकि रिवीजन आप लोग क्या करते हो कि पढ़ते रहते हो और एंड में रिवीजन ना करने की वजह से ये होता है कि एग्जाम हॉल में खिचड़ी बन जाती है। तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है, और रिवीजन आपको करना है, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।